हाय फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर 16 की। आज हम करेंगे पार्ट 2, पर्यावरण और पारिस्थितिकी आंदोलन। टॉपिक था हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें चिपको आंदोलन और अपिको आंदोलन समाप्त हो चुका है। हम पढ़ चुके हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। हम सब जानते हैं ये आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में हुआ था और यह परियोजना गुजरात में लगाई गई थी। इस परियोजना से कौन कौन से राज्य प्रभावित थे? सबसे पहले एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इससे प्रभावित थे। इस बांध बनाने से 37,000 यानी 37,000 हेक्टेयर भूमि जल में डूबने की आशंका थी। 11,000 हेक्टेयर जो भूमि थी वो वन यानी फॉरेस्ट वाली थी, जंगल थे वहाँ, और 250 गांव इससे प्रभावित थे, जिसमें 1 लाख लोग रहते थे। और इन सभी लोगों को विस्थापित होना था, यानी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। अपने परिवार, अपने समाज सारा विखंडित हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 1 लाख लोगों का पुनर्वास करना। इस समस्या के चलते इस परियोजना का जोर शोर से विरोध हुआ। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, भारत का सबसे बड़े आंदोलनों में सबसे ऊपर आ रहा है और आज तक इसकी लड़ाई जारी है। और इसका नेतृत्व किया है मेघा पाटेकर ने, जो आज तक चल रहा है। आगे हम पढ़ेंगे शहरों में पर्यावरण आंदोलन। आपको पता ही है, पर्यावरण का ह्रास होने से शहरों में बढ़ता प्रदूषण एक आम बात है। जहां हम देखते हैं हर साल दिल्ली में कोहरा छाया रहता है, जो भी दिल्ली से हो, और वो कोहरा नहीं, वो स्मॉग होता है, उसमें प्रदूषण होता है। ऐसे ही भारत के लगभग सभी शहरों का हाल है। भारत सरकार का भी इस ओर ध्यान गया है। भारत सरकार ने भी इस पर अनेक कानून बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला कानून 1981 का वायु अधिनियम और 1986 यानी 1986 का पर्यावरण रक्षा अधिनियम। ये कानून हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों से हमारी आम जनता में जागरूकता बढ़ी है। हमारी आम जनता PIL यानी जनहित याचिका लगाकर हमारे जो कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, उनका भी ध्यान इस ओर खिंचवा रही है। इसलिए इसी PIL की वजह से दिल्ली में CNG बसों का अनिवार्य करना हुआ है। इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा होता है। लास्ट में सार है, निष्कर्ष है। आज ये जो हमारा ये पर्यावरण आंदोलन है, ये व्यापक रूप ले चुके हैं। इन आंदोलनों में सारे लोग ही सहभागी हैं, जैसे स्थानीय लोग, महिलाएं, बुद्धिजीवी, वनवासी, अनुसूचित जनजाति, ट्राइब्स, ये सारे लोग ही ने अपना आंदोलन समझ कर चलते हैं, क्योंकि इनकी आजीविका प्रभावित होती है। अगर ये आंदोलन नहीं रहेंगे तो हमारा पर्यावरण भी नहीं रहेगा। इसलिए अच्छे भविष्य के लिए इन आंदोलनों का सफल होना भी आवश्यक है और ये आंदोलन भविष्य में भी होते रहेंगे। धन्यवाद। आप हमें बताएं हमारे वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि हम आगे की वीडियो और अच्छी बनाएं। थैंक यू। मिलते हैं अब नए चैप्टर में।